हमारे खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया 2019 में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट की। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है और किसी ज़माने में फरीदाबाद में उगने वाली मेहंदी पूरे उत्तर भारत में मशहूर हुआ करती थी। हालांकि फ़िलहाल वो बीते ज़माने की बात है। अगर बात करें राजनीतिक गलियारों की तो साल 1977 को छोड़ दिया जाए तो फरीदाबाद की जनता ने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को ही अपना सांसद चुना है। फरीदाबाद की जनता ने किसी भी तीसरी पार्टी के उम्मीदवार को अपना सांसद नहीं बनाया है। मौजूदा समय में यहाँ बीजेपी के कृष्ण पाल गुर्जर सांसद है। आइए चलते हैं फरीदाबाद के लोगों से जानते हैं कि जो केंद्र सरकार वादे कर रही है या फिर विपक्ष केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहा है उससे वो लोग कितना सहमत हैं। चलते चलते हम फरीदाबाद के ऑटो स्टैंड पे आ चुके हैं और फरीदाबाद में ऑटो स्टैंड में ऑटो चालक बहुत हैं क्योंकि ऑटो चालकों के साथ अक्सर काफ़ी सवारियां होती हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि बताइए क्या लगता है मोदी और राहुल में कौन आपको बढ़िया लगता है? जी राहुल गांधी बढ़िया लगता है। राहुल गांधी क्यों? बस जी उसकी सरकार भी ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत से काम किए उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज कैसे लगते हैं? सर इतना कुछ खास नहीं किया उन्होंने, बस गरीब आदमी को तो दुख ही दिया है। क्या बताइए क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया है कि राहुल गांधी बढ़िया है? राहुल गांधी सही है जी। मोदी तो ने बिल्कुल काम दाम बिल्कुल ठप कर दिए इस वक्त। तो क्या काम ठप कर दिया? ये गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। काम वाम नहीं चल नहीं रहा, गैस पे भी हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी जी। आप लोग ऑटो चालक हैं, आप लोगों के पास सवारियां भी बैठती होंगी, कुछ सवारियों कभी आपस में बात करती हैं मोदी बढ़िया कांग्रेस राहुल बढ़िया है? हाँ जी कर दी है बात। नूर जी मोदी ने बिल्कुल काम बेताल कर दिया। काम मोदी सही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ के रोड भी बिल्कुल बेकार हुए पड़े जी। जो बताइए देश को बचाना है, मोदी जी को दोबारा लाना है, ये हमारी भाषा है। हमारे ऑटो में सवारी भी बैठती है, हम भी बैठते हैं। हम लोग तहे दिल से मोदी जी का स्वागत करते हैं, मोदी जी के साथ हैं। ऐसा क्यों? बस मोदी जी के काम जो भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि दोबारा से मोदी जी आने चाहिए अगर देश को बचाना है तो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो पप्पू है, उनको कुछ नहीं मालूम। राहुल गांधी जी उनको कुछ नहीं मालूम है। मोदी जी आएंगे बस, ये कन्फर्म है। बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पे लोगों का कितना विश्वास है? आप लोग फरीदाबाद के निवासी हैं, राहुल गांधी पे कितना विश्वास करते हैं? राहुल गांधी को क्या पता है राजनीति क्या होती है? मोदी जी को हर चीज़ के बारे में पता है। जिस चीज़ को कांग्रेस 100 सालों तक ना कर पाई उन्होंने मोदी जी ने कर दिया। तो 5 साल ही दिए, 5 साल ही दिया। अभी क्या कर दिया? प्रगति के लिए भी 5 साल और देंगे हम। 5 साल सभी लोगों से अपील करना चाह रहे हैं हम कि 5 साल और दीजिए अगर कुछ इस देश को बनवाना चाहते हो या बचाना चाहते हो तो। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, क्या काम उनका अच्छा लगा और राहुल गांधी में क्या कमी लगती है? राहुल गांधी तो अभी किसी ने परखा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है उसके बारे में। पहली बार आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में तो पता भी नहीं है, राहुल गांधी परखा भी नहीं है, उसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। लंबे समय कांग्रेस 70 साल राज किया देश में। राज किया लेकिन क्या तरक्की हुई? कुछ हुआ? राज किए थे उनके माँ बाप ने राज किया था 70 साल। उसने नहीं किया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बच्चा है, ठीक है जी। राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी थी, ये ठीक थे। बाकी की ये तो नथिंग है जी। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन बढ़िया है? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो गरीबों का हमदर्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे ऑटो चालक जो हैं इनका कहना है कि इनकी अपनी अलग अलग राय है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में, किस पे वो कितना विश्वास करते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट के काफ़ी मशहूर नेहरू कॉलेज के पास और यहाँ पे चूंकि काफ़ी युवा हैं और इन युवाओं से पूछते हैं कि आखिरकार उनकी क्या पसंद है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पे विश्वास करते हैं या राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के वादों पे उस पर विश्वास करते हैं। बताइए क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से आप लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? जी वैसे तो नरेंद्र मोदी सबके वही है, फेवरेट है और वैसे उन्होंने काम भी बहुत किया है और नरेंद्र मोदी इस बार तो 300 प्लस सीटों से ही आएंगे।
300+ सीटों से आएंगे। ये तो सबका यही कहना है कि 300+ सीटें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में जो वादे पूरे किए थे, आप लोगों को लगता है वो पूरे किए हैं? युवाओं को लेकर खासकर बात की जाए तो सर 60% तो काम हो चुका है और काम करने में टाइम तो लगता ही है, और टाइम तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। 10 साल कांग्रेस ने क्या कर दिया, 10 साल में देश को डुबा दिया। बताइए क्या आपको लगता है, राहुल गांधी की छवि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार राहुल गांधी को जो पप्पू कह के बुलाया जाता है, आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं? हमारे अनुसार तो बिल्कुल ठीक बुलाया जाता है और इस बार पक्का 110% नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, इतनी जॉब वैकेंसीज निकाली हैं, बहुत असर पड़ा है देश में, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ब्रॉड लेवल पे भी किए हैं, वाइड लेवल पे, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, देश का नाम रोशन किया, और ये एयर स्ट्राइक करी, बस बिल्कुल अच्छा किया, सब चीज़ें बहुत बढ़िया करी हैं, और बहुत ज़्यादा लगभग फुल सीटों से आएंगे, फुल बहुमत से। बिल्कुल बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते थे, क्या लगता है बेरोजगारी कुछ कम हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 5 साल में बिल्कुल तो जड़ से खत्म हो सकती है चीज़, ये एक बीमारी की तरह है, बिल्कुल जो भी खत्म हो सकती है, लेकिन हाँ सुधार बहुत किया है। 80% मतलब कि सबको सीट मिल रही है। मतलब कांग्रेस सरकार में ये था कि जाके डिफेंस की बात करे जाए तो उसमें पैसों वाले बंदे लगते थे पैसे भर के, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में उन्होंने युवाओं को कुछ फायदा हुआ है? नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, युवाओं को कुछ फायदा हुआ है, या फिर आप लोगों को लगता है कि जो कांग्रेस वादे कर रही है उसमें कुछ दम है? नहीं, जो हम तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बस इतना कहना चाहेंगे। युवाओं के लिए कुछ तो फ़ायदा हुआ पहले से, मान रहा हूँ पूरा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो फ़ायदा हुआ है बस। राहुल गांधी के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो युवा हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है, चूँकि कई और भी यहाँ पे युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगते हैं या राहुल गांधी? किस में दम लगता है आप लोग? मेरे को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, और अब की बार वही आना चाहिए। क्यों, ऐसी कोई खास वजह? क्योंकि वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी उन्होंने आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ही अच्छा करेंगे, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार आनी चाहिए। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं, आप लोग भी युवा हैं, क्या लगता है राहुल गांधी युवा हैं? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो बीएसपी के आदमी, हम तो बीएसपी पे वोट देंगे भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में कुछ कमी लगती है आपको? हमें ना चाहिए, कोई दिक्कत ना, हमें इनमें चाहिए ना, हम तो हमें तो मायावती चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, क्योंकि युवाओं की सोच है अपनी अपनी और सबका अपना अपना ढंग है और आपकी अपनी अपनी राय है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और लोग जो हैं फरीदाबाद के, वो किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किसानों को लेकर चाहे सरकार कोई भी हो, तमाम वादे करती है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या फिर किसान सम्मान के रूप में राशि देने की बात हो। अभी हम फरीदाबाद लोकसभा सीट के एक गांव में हैं, जहां पर कई किसान हमारे साथ हैं। इन किसानों से जानते हैं कि क्या जो सरकारें वादे करती हैं किसानों को लेकर, वो उनसे कितना सहमत है। ये बताइए कि आप लोग किसान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किसान सम्मान राशि की घोषणा की थी, जिसमें 6,000 रुपये साल में आएंगे। क्या आप लोगों के खाते में पैसे आने लग गए? जी पैसे आ गए जी, हमारे खाते में पैसे आ गए जी। क्या लगता है सरकार, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की या फिर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है उनके वादों की, किन के वादों में आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं जी नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के, मोदी जी के। क्यों? क्योंकि उसने काम करे जी, हमारे काम करे किसानों के। किसानों के लिए क्या लग रहा है, क्या काम किया? बढ़िया, खेती के लिए पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, ब्याज कम ले रहा है, सारी चीज़ें और सुविधा सारी हैं। ये बातें तो अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि 72,000 रुपये। 72,000 उसने 70 साल तो हो गए उसको करते करते वादे, आज तक कोई वादा पूरा किया उसने? बताओ। किसानों को लग रहा है कि खुश हैं मोदी सरकार में? खुश है, मोदी सरकार के लिए खुश है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और राहुल गांधी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? मोदी जी को जी। मोदी जी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल देश के लिए, हमारे लिए भी फायदा है, हर चीज़ में लोन वगैरह वो सब बिल्कुल अच्छा है। क्या लगता है कि किसान को सरकार क्या क्या सहूलियतें दे? मोदी सरकार ने क्या सहूलियतें दी हैं, कांग्रेस सरकार जो वादे कर रही है उन पे आप क्या विश्वास करते हैं? नहीं बिल्कुल, अभी पीछे फसल खराब हुई थी उसका भी सारा कुछ मुआवजा जो भी था मोदी जी ने दिया, उससे पहले कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो वादे कर रही है, क्या लग रहा है किस तरह के वादे हैं? नहीं, वो बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना, गलत है वो। आप लोग जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सांसद का चेहरा देखेंगे या प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे? किसके चेहरे को देख के वोट देंगे? सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी। उम्मीदवार कोई भी? बिल्कुल कोई भी हो, बीजेपी चाहिए। बीजेपी। आप लोग
की बात की जाए, क्या लगता है सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद है 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर मोदी सरकार का क्या आपको गणित लग रहा है? देखो ऐसा है, जय जवान जय किसान। मोदी सरकार में किसान भी खुश है और सीमा पे जवान भी खुश है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में नहीं आएगा, नहीं आया। कांग्रेस पार्टी चोर गुमराह करती है, सचिन पायलट बना दिया, उसके सहारे से वोट ले ली राजस्थान में। एक दिन भी वे पीएम नहीं बना, सीएम का दावेदार करके धोखा करा। किसानों के साथ लोन माफी का धोखा करा। सबड़े किसान न्यूज पे डकरा रहे एक एक करके, कोई लोन माफ नहीं है उनके। आपने कहा कि जय किसान जय जवान, जवानों को भी लग रहा है कि खुश है, भी खुश है। हमारे सीमा पे जो भाई हमारे आर्मी में लग रहे हैं वे वहाँ से फोन कर रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देना। जो जगह फायरिंग आती है तो हम वो फोर्स तोप से फायर देते हैं। जवान इतने खुश है सीमा पर मोदी सरकार में। एक आजकल स्लोगन चला है बीजेपी में, मैं भी चौकीदार, और कांग्रेस उसका उलटवार कर रही है कि चौकीदार चोर है। आप लोग क्या मान रहे हैं? हम चौकीदार के वे जवान हैं जो चौकीदार के कंधा से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। जब जितना विपक्ष कांग्रेस सबड़ी चोर पार्टी घेर रही है मोदी जी को, तो वोटर कोई पागल थोड़ी है जी। वोटरों को सोचना चाहिए। जब सबड़े गुंडा एक साथ हो रहे हैं तो वोटर भी तो एक साथ हो जाए मोदी जी के। हम मोदी की सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी देंगे। आने वाले 5 साल हैं हमारे लेके, कोई भी आओ, जात पात भेदभाव नहीं है, हम खाली वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। अच्छा, पिछली सरकार में आपकी क्या स्थिति थी किसानों की, और अब की सरकार में क्या स्थिति आपको किसानों की लग रही है? नहीं, बिल्कुल कुछ कोई सुविधा ही नहीं है। अब लाइट 24 घंटे आ रही है, पहले लाइट भी नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। तो बिल्कुल लग रहा है कि किसानों जो है, देश के किसान मोदी सरकार से सहमत है। बिल्कुल सहमत है, खुश है, हर आदमी खुश है जी। खुश हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल खुश है बीजेपी सरकार से, बिल्कुल तन मन धन से, और दोबारा चाहिए। और हमारे भाई जो आर्मी में वे हमसे भी ज्यादा खुश है। बीजेपी से कि बीजेपी से बात तो एक ही होगी, बात तो एक, सरदार तो सरदार ही है जी। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम मोदी से खुश है, मोदी से बस। तो किसानों की अपनी राय है, क्योंकि ये चूंकि अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें और किसानों की राय ना लें तो शायद बात बेमानी होगी, क्योंकि किसान ज़मीन में जब अन्न उपजाता है तो उसी को देश खाता है। और यहाँ पे जो किसान हैं इनकी अपनी राय है, इनका कहना है कि जो सरकारें हैं वो अलग अलग अपनी योजनाएं लेके आती हैं। फिलहाल जो ये किसान हैं इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राज है वो इनका कहीं ना कहीं वो इस राज से संतुष्ट दिख रहे हैं। बात करें अगर गांव की महिलाओं की, बुजुर्गों की, तो उनकी क्या राय है, क्या उनको लगता है कौन बेहतर है, कौन बेहतर देश चला पाएगा, महिलाओं के लिए कौन क्या सोचता है? आप लोग बताइए क्या लगता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी, कौन बेहतर है? हमें मोदी अच्छा लगता है। क्यों? मोदी ने पेंशन बढ़ाई हमारी, बिजली बढ़ाई हमारी मोदी ने, और आगे को भी दे रहो खाने चारे को खूब। हमें तो लगता है कि गाँव के लिए कुछ किया है, महिलाओं के लिए कुछ किया है, खूब करो गाँव के लिए भी खूब कर रहो, सबको सहायता कर रहो, सबकी गरीब गुरान को भी वे दिए हैं गैस चूल्हे। राहुल गांधी को बारे में क्या राय है आप लोगों की? राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि वादे सब मोदी के अच्छे वादे हैं सारे? मोदी जब 5 साल में इतना कर दिया तो अब से आगे और बढ़िया काम करेगा। राहुल गांधी पे क्यों आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं? उनने अब तक कुछ नहीं करो तो अब से आगे क्या करेंगे? ठीक है, जब उसने अभी नहीं करा तो अब से आगे क्या करेंगे वे? मोदी ने 5 साल में इतना बना के दिखा दिया दुनिया को, पब्लिक को। जवान खुश हैं, सब खुश हैं, गाँव के खुश हैं, हमारे देश के जवान खुश हैं, तो फिर हम भी खुश हैं। आप लोग गांव में रहते हैं, आपको लगता है कि आप लोगों का जीवन बदला है? पहले की जो सरकार है और अब की सरकारों में कुछ परिवर्तन आया आप लोगों की जीवन बड़ा बदलाव आ गया। मोदी की सरकार आने से बहुत कुछ बदल गया। मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ही कुछ बदला इनने, कि हर गरीब गुरबा के लिए बहुत सहायता की है इनने, और जैसे महिला की जो पेंशन बढ़ाई, बड़े बूढ़े, इनको बहुत सहायता करी है इनने। तो आप लोग क्या राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी से खुश है, राहुल गांधी से खुश नहीं है। राहुल गांधी के लिए कहना चाहिए? खुश हम तो मोदी तक खुश है। तो गांव की महिलाओं की भी अपनी अपनी राय है, इनका भी अपना अपना मत है। इनका कहना है कि जीवन जो है इनका जो क्योंकि ये गांव में रहती हैं, और इनका ये कहना है कि जो जीवन जीने का जो स्तर है इनका, उसमें ज़रूर परिवर्तन आया है। शहरों में अगर चाय पर चर्चा होती है तो गांव में
हुक्के पे चर्चा होती है और इसीलिए हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां पे कुछ युवा हैं और जो अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और इनसे जानते हैं कि देश का राजनीति समीकरण क्या है, फरीदाबाद को में जो लोग हैं ये क्या सोचते हैं। आप बताइए कि आप लोग युवा हैं और आप लोग गांव में रहते हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसको बेहतर मानते हैं आप? मोदी को जी। कोई खास वजह? मोदी अच्छे काम कर रहा है जी। प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, आपको लगता है कि कुछ बेरोजगारी खत्म हुई है क्योंकि आप लोग भी युवा हैं? सब कुछ खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़िया काम कर रहा है जी, बिल्कुल एकदम झक्कास मोदी टॉप को, सब तो टॉप को नहीं था बिल्कुल। हम बेरोजगार है जैसे खुश है, बढ़िया तरीका था एकदम। पर बेरोजगारी खत्म नहीं, आप कह रहे बेरोजगार है? हाँ, बेरोजगारी खत्म ही कर दी, जो धंधे बन रहे बढ़िया टॉप के बन रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। मोदी एकदम बढ़िया और मोदी ही वोट देंगे बिल्कुल। आप लोग यहाँ रहते हैं गाँव में, क्या लगता है गाँव की क्या सोच है, राजनीति किस तरफ जा रही है, चुनाव आने वाले हैं, क्या आप लोगों की राय है? हम मोदी को ही वोट देंगे भैया। कोई वजह बताइए, कोई खास वजह है? राहुल गांधी भी है चुनाव में, राहुल गांधी भी कई तरह के वादे कर रहे हैं, वो भी अपने आप को युवा बताते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। बताइए क्या लगता है कौन बेहतर है? मोदी बेहतर है भाई। क्यों? बढ़िया काम कर रहा हो मोदी, यह हमारा बेहतर है। आने वाले टाइम में बढ़िया काम करेगा। बहुत साल में ही जब कहा कर लेता हूँ, जब पहले से ही उन पे ही 10 साल में, जब 15, 20, 70 साल में कुछ ना हुआ तो अब मोदी 5 साल में ही कौन सा कर लेता। अब आगे जब बाकी सरकार आएगी तो बढ़िया काम करेगा मोदी। कुछ किया है मोदी ने? बढ़िया काम कर रहा है युवान को मोदी। क्या लगता है आपको? मोदी बेस्ट है। तो क्या वजह है? और मोदी से दूसरे देश जितने भी है सब प्रेम करते हैं और पाकिस्तान तक कांपता है। आपको पता, अभिनंदन वापस आया मोदी की वजह से आया। यानी कांग्रेस के राज में हमारे 2 जवानों की उनका धड़ी आया था, मुंडी नहीं आई थी, कांग्रेस आज उधर ही रह गई थी उनकी, सैनिकों की हमारी। आपको लगता है कि सैनिक बल मजबूत हुआ है? सैनिक मजबूत हुए बहुत ज़्यादा। राफेल विमान भी है, वो भी आ रहा है अभी कुछ दिनों में। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, राफेल पे खड़े हो रहे हैं, पर राफेल आएगा, मोदी लेके आएगा उसको, ठीक है जी। और काफ़ी बम और मशीनरी काफ़ी मंगाए हैं, विमान भी इन्होंने, मोदी ने, और मजबूत होगा देश भी। देश हमारे लिए, हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। युवाओं के बाद अब हम आप पहुंचे हैं बुजुर्गों के बीच में, उनसे जानते हैं कि उन्होंने पिछले चुनावों का जो इनका इतिहास रहा है वो कैसा रहा है और अब आने वाले चुनावों को वो किस तरह देखते हैं। आप लोग कई सालों से मतदान करते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात की जाए तो किसको आप लोग पसंद करेंगे? मोदी को। क्यों क्यों? बाबा दौर चलो। सुनो बाबू जी, राहुल गांधी और मोदी की तुलना कर रहे हो आप, जमीन आसमान का अंतर है। मोदी कहाँ, राहुल कहाँ? राहुल तो अभी बच्चा है, राहुल को राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ पहुँच देगा। एक सैनिकों के ऊपर सवाल उठाए इसने, एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए राहुल गांधी ने। ये देश के सैनिकों के नहीं हुए तो ये जनता क्या होंगे? ये कांग्रेस वाले बताओ हमें, कितने मुद्दे, एक नहीं सैकड़ों मुद्दे हैं इनके कांग्रेस वाले के। सैनिकों को गाड़ी ये दे रहे। क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों के लिए कुछ किया है बीजेपी ने? बहुत ज़्यादा। क्या नहीं किया? किसानों के लिए किया, ये जो कि अब 2000 रुपये हर वो 6000 रुपये साल के जो करे किसानों के लिए किया। 10% आरक्षण पहली बार जनरल कास्ट के लिए किया है, वो इस सरकार ने किया है। क्या जनरल कास्ट में गरीब नहीं है? किसी ने सोचा अब तक? सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट 10% आरक्षण जो जनरल को दिया है, ये सबसे बड़ी काम है। 5 लाख तक के जो वो इलाज है जो गरीबों का, 5 लाख का इलाज, वो किसने किया? मोदी जी ने किया है। अब से पहले हिंदुस्तान के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे बिजली नहीं थी, मोदी जी ने 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाई। उन्होंने जिस दिन बिजली पहुंची क्या कहा? हम तो आज आज़ाद हुए हैं, देश हुआ 47 में आज़ाद, लेकिन हम तो आज आज़ाद हुए हैं जिस दिन वहाँ बिजली पहुंची। क्या आपको लगता है कौन बेहतर है? आप कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं। मोदी के मुकाबले और ना है कोई भी। बस राहुल गांधी क्यों आप लोगों को पसंद नहीं है? राहुल गांधी दिन कभी कुछ कही हो तो कहें भी कुछ पसंद कहा करें। 70 साल से कांग्रेस राज करा, कुछ करा ही ना। आप एक मंत्री हैं, मंत्री को नहीं कह देता है कि चौकीदार, ये कोई छोटी बात है? हैं? आपको मैं अपने ऊपर, आपके ऊपर घटा दूं बात को, आपको गलत बोल दूं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी लगेगा है? बुरा लगेगा। अपने से सीनियर को कांग्रेस कई सालों से देश में रही है, 70 साल हो गए उसे कांग्रेस ही, कांग्रेस ही राज कर रही है। कांग्रेस ही थी। गरीबी जो भी है ये सारी जन कांग्रेस की है। 5 साल में 5 साल में मोदी जी ने कितना कुछ कर दिया।
बहुत कुछ किया। अगर ऐसी सरकार पीछे रहती ना तो ये देश आज कहीं से कहीं होता। अब हम व्यापारियों के बीच आ चुके हैं। व्यापारियों की क्या सोच है, उनको क्या लगता है, कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर कर सकती है, जीएसटी नोटबंदी से उनके व्यापार पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं हम फरीदाबाद लोकसभा सीट के व्यापारियों से। ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार बेहतर लग रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लग रहा है? कांग्रेस जो वादे कर रही है वो उस पर कितना विश्वास करते हैं आप? 100% विश्वास करते हैं मोदी सरकार आएगी। मोदी एक अच्छा विकास कर रहे हैं, आने वाले समय में भी मोदी सरकार बनेगी। क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं और जब जीएसटी और नोटबंदी हुआ था तो सबसे ज़्यादा असर व्यापारियों पे पड़ा था जीएसटी को लेके। क्या आपको लगता है कुछ काम धंधों पे असर पड़ा इससे व्यापारियों पे? नहीं, असर तो मंदी का तो चल ही रहा है, लेकिन ये मोदी फैक्ट से कोई इतना फर्क नहीं। व्यापारी खुश है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि किसको बेहतर मानते हैं आप? ठीक है भैया, मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार सही है। क्यों, ऐसा क्यों? बस अब हमें भी जो अच्छा महसूस हो रहा है, चारों तरफ जो विकास भी हो रहा है और जो सब जो जनता खुश है। मोदी प्रधानमंत्री जो हैं तो उस वजह से जो जीएसटी से कुछ व्यापार पे असर पड़ा था क्या आप लोगों के? नहीं, ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ा, कोई ऐसा खास असर नहीं पड़ा। नोटबंदी को लेके कई लोगों ने सवाल खड़े करे थे। आप लोगों को लगता है कि नोटबंदी से कुछ व्यापार को नुकसान हुआ हो, जीएसटी से कुछ दिक्कत आई हो? नहीं जी, नोटबंदी से तो बिल्कुल भी कोई ऐसा, थोड़े दिनों के लिए लगा था कि उथल पुथल है, मगर ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही जीएसटी से। बस जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, आने वाले टाइम में इसका रिज़ल्ट 5 साल बाद दिखाई देगा। फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी तंगी अगर पब्लिक भुगत लेगी तो परिणाम बढ़िया ही रहेंगे। राहुल गांधी को जो वादे कर रहे हैं उसको लेकर आप लोग क्या राय है? ये तो अगले आने वाले समय में पता चलेगा पैसा कहाँ से आएगा। जनता है, सब समझती है हर चीज़ को, लेकिन अगर चलो लोगों का फ़ायदा हो जाओ, गरीब तबका ऊपर उठ जाओ तो कोई बुराई कुछ नहीं है। लेकिन बात तो ये कि इतना मोटा पैसा आएगा कहाँ से? जीएसटी से कुछ आप लोगों के काम धंधे पे फर्क पड़ा था? कई व्यापारियों का कहना है कि ऐसा कोई नहीं, एक नंबर का काम हो तो टैक्स है, कस्टमर से लिया जाता, सरकार को दिया जाता है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं धंधों पे, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या आप लोग सोच के जाएंगे? क्या आप अपने प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे या फिर जो सांसद का उम्मीदवार होगा उसको देखकर जाएंगे? सारी चीज़ें देखी जाएंगी। प्रधानमंत्री का चेहरा भी देखा जाएगा, नुमाइंदा भी देखा जाएगा, एमपी पे कौन खड़ा है, लोगों की एमपी से नाराज़गी और प्रधानमंत्री बढ़िया दिखाई दे रहा हो तो हो सकता है लोग एमपी को वोट ना दें, लेकिन तो वो दिक्कत तो आनी है, वो दिक्कत तो आनी। पीएम तो खड़े हो नहीं रहे। अगर लोगों की कैंडिडेट से नाराज़गी है तो वो इस चीज़ को भूल जाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उन्हें तो कैंडिडेट से अपना बदला लेना। दूसरी बात, चलो राजनीति चलती रहती है, लेकिन जितना स्तर राजनीति में गिरा है आजकल लोगों का, कोई नेताओं की कोई भाषा नहीं, किसी तरह की कोई मुद्दे नहीं है, कोई जमाव की बात नहीं है, बचकानी बात चल रही है सारी, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। एक नई जनरेशन है, उस पर बहुत असर पड़ेगा इन चीज़ों का। एक बताइए, क्या ऐसी वजह है जो आप लोग राहुल गांधी पे इतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? कोई मेन मुद्दा ही नहीं है इनके पास, इन लोगों के पास। हाँ, वो पप्पू घोषित पहले ही हो चुके हैं, जहाँ जाओ पप्पू पप्पू पप्पू। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ राहुल गांधी तो देश में हम तो ये कहें खाली मोदी सरकार ही आनी चाहिए। पप्पू मतलब कोई एक स्थायी कोई ठोस मजबूत कैंडिडेट हमें लग नहीं रहा है राहुल गांधी के रूप में, तो हम तो मोदी के लिए चाहेंगे। क्या लगता है, क्या लगता है बताइए कि कौन आपको लगता है बेहतर काम करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर राहुल गांधी की तुलना की जाए तो? अगर देश में बदलाव आता रहे तो देश विकास की तरफ चलेगा। कौन लाएगा बदलाव? जो अच्छा नेता होगा, जिसकी सोच अच्छी होगी। वही कह रहे हैं, किसकी? राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करते हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जो है ना, पुराना नेता है, उसने कई काम जो है ना अपने बल पे ठीक किए हैं, उसके बाद भी वो अपोजिशन को जो है ना अपने विश्वास में नहीं लेता, जबकि अपोजिशन विश्वास में लेना चाहिए और देश को चलाना चाहिए। जीएसटी और नोटबंदी का कुछ असर लगा आप लोगों के व्यापार में पड़ा? मंदी में आप देख रहे हो, बाजार मंदी है, उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो व्यापारी वर्ग पे पड़ा है, मजदूर पे पड़ा है, पैसे वालों पे नहीं पड़ा। पैसे वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
गरीबों पे पड़ा है और व्यापारियों पे पड़ा है और मजदूरों पे पड़ा है। तो राहुल को चांस मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है किसको आप बेहतर विकल्प समझते हैं? हम तो जी राहुल समझे। मोदी ने पब्लिक मार दी। यूँ तो देवीलाल सरकार 100 रुपया की जो पेंशन बना गई ना, अब तो लोग जो 2000 की पेंशन से ये इरादा रख रहे हैं कि घर का खर्चा चले। बीजेपी सरकार कह रही है कि जीएसटी जो लाए वो उससे व्यापारी खुश है। लगता है आपको लोग खुश है? ना जी ना, व्यापारी तो महादुखी है। कभी काय में घटावे, कभी काय में बढ़ावे, मनमानी कर रहा है। डिक्टेटरशिप चल रही है। व्यापार में आर्थिक मंदी है, बाजारों में काम नहीं है। और हमने काफ़ी मार्केट देखी है, शहरों की मार्केट देखी है, लेकिन हमें कहीं काम नज़र नहीं आता। सिर्फ आर्थिक मंदी हुई है। जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद बाज़ारों में काम चले गए हैं। ठीक। और मुझे ऐसा है, राहुल गांधी ने जो सपना देखा है प्रधानमंत्री का, वो ना तो बिहार में होने वाला है ना कहीं होने वाला है। ठीक है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ हरियाणा में रहता हूँ। मैं तो मोदी सरकार को चुनता हूँ और सबसे अच्छा मोदी सरकार है। और जो व्यापारी की बात है, ये सब बातें सब झूठे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग मजदूर हैं, हम लोग तो खुश है मोदी सरकार से। क्यों? क्या ऐसा मोदी सरकार ने किया मजदूरों के लिए? सरकार ने ये किया है कि जो हमारे बिहार में लाइट नहीं था और जो है, नहीं आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ कुछ फ़र्क पड़ा आपके जीवन में? यहाँ भी फ़र्क पड़ा है। हमारे पास जो है कांग्रेस के राज में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम किराए पे रहते थे। जब से मोदी सरकार आया, मैंने प्लॉट भी खरीदा है, सस्ता मिला है और मकान भी बना लिया। मोदी सरकार हमारे लिए बेस्ट है। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है व्यापारियों को लेकर। व्यापारियों का कहना है कि कुछ यहाँ मोदी सरकार से संतुष्ट दिख रहे हैं, तो कईयों का कहना है कि मोदी सरकार ने जो जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदम उठाए थे उनसे उनके व्यापार पर असर पड़ा है। फरीदाबाद लोकसभा से हमने हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के विचार जानने की कोशिश की। हालांकि फरीदाबाद के लोग किसको सिर आंखों पर बैठाएंगे और किसको नहीं, इसका फैसला तो 23 मई को होगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।